नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सरकार बनाम किसान की लड़ाई आज 56वें दिन में दाखिल हो गई है और किसान अभी तक कानून वापसी को लेकर अड़े हुए थे। अब वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने पर भी अड़ गए हैं। बड़ी खबर यह है कि किसानों की ट्रैक्टर परेड पर देश की सर्वोच्च अदालत आज फैसला सुना सकती है। दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाने की मांग की है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दूसरी ओर सरकार और किसानों में आज 10वें दौर की बातचीत भी होनी है। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बातचीत होगी। किसान नेता तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कानून में संशोधन की बात कर रही है। सबसे पहले किसान आंदोलन पर आज का पूरा अपडेट आपको हम बता दें। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का 56वां दिन है और दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में 10वें राउंड की बातचीत भी होनी है, बैठक होनी है। अब तक 9 राउंड की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल सका है। किसान नेता तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक की मांग की है। किसान 26 जनवरी पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं और किसानों का दावा है कि गणतंत्र दिवस पर 3 लाख ट्रैक्टर होंगे शामिल। कई राज्यों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल्स हो रही हैं। पंजाब, हरियाणा में कई जगहों पर किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल्स कर रहे हैं। यूपी से भी ट्रैक्टर मार्च की ही तैयारी की तस्वीरें मिल रही हैं। किसान अलग अलग शहरों से दिल्ली मार्च करने की तैयारी में हैं। एक साथ हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं 8 शहरों की। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई करने वाला है, लेकिन किसान ट्रैक्टर परेड पर अड़े हुए हैं। ये परेड तो आउटर रिंग रोड पर परेड होगी और ऐसे दिल्ली के चारों तरफ की परेड घूमेंगे। तो मतलब वो जो परेड का स्केड्यूल जो होता है रास्ता, उस पर आप नहीं जाएंगे? उस पर नहीं हम जाएंगे। वो अपना करे, उसको तो सम्मान का प्रतीक है, वो करे, वो शौर्य का प्रतीक है। और ये किसान भी जब ही तो पूरा होगा ये नारा, जो जय जवान जय किसान का नारा है वो भी तो पूरा होगा। शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, कोई विघ्न नहीं डालेंगे? कोई विघ्न नहीं है। विघ्न थोड़ा होता है उस दिन, मतलब जो सिक्योरिटी के अदरवाइज प्रोटोकॉल सब बिल्कुल रहेंगी और वे जो गाइडलाइंस तय करेंगी उस पर हम चलेंगे। हमको तो सिर्फ रास्ता दो। पूरी तरह तय है। ट्रैक्टर परेड निकलेगी, हर हालत में निकलेगी, शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगी। लाखों ट्रैक्टर, लाखों लोग दिल्ली से बाहर से आ रहे हैं और हर हालत में निकलेगी। उसका जो है रूट प्लान भी दास दिया गया है कि ऐसे रास्ते से निकलेगी। सरकार को रास्ता देना चाहिए, पुलिस को रास्ता देना चाहिए और किसानों का जो दिली तमन्ना है गणराज्य बनाने का, जो उनका हक है, उसको पूरा करना चाहिए और सरकार को बिगड़ नहीं डालना चाहिए। लाखों ट्रैक्टर होंगे, लाखों लोग होंगे, बीबियां होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, बच्चे होंगे, बहुत बड़ी तादाद में होंगे। 10वें दौर की बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से जिद छोड़ने की अपील की है। तोमर ने कहा कि किसानों को 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड की मांग को भी छोड़ देना चाहिए। कुछ राज्यों में इन कानूनों से किसानों को आपत्ति है। जो किसान आंदोलन पर हैं उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है और करना चाहती है, लेकिन यूनियन की तरफ से प्रावधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए गतिरोध कायम है। मुझे आशा है कि किसान विकल्पों पर चर्चा करेंगे तो समाधान का रास्ता निकल सके। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस को अनुरोध करना चाहता हूं कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, ये राष्ट्रीय त्यौहार है और ये आज़ादी बड़ी कुर्बानी के बाद देश को मिली है, इसलिए किसान के किसी भी कदम से गणतंत्र दिवस की गरिमा प्रभावित ना हो, यह जिम्मेवारी किसान की भी है और मुझे आशा है कि वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। कृषि मंत्री को आपने सुना, लेकिन 10वें दौर की बातचीत से पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि किसानों ने कहा कि 10वें दौर की बातचीत में एनआईए नोटिस का मुद्दा उठाएंगे।
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरदार श्रवण सिंह ने कहा कि सरकार किसान नेताओं को प्रताड़ित न करे। और सुप्रीम कोर्ट से हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंघू बॉर्डर से, और देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। गौनिका, कोर्ट साफ ये कह चुका है कि फैसला दिल्ली पुलिस को लेना, और बड़ी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर इस ट्रैक्टर रैली की कोई परमिशन नहीं है किसानों के पास। देखिए, बिल्कुल इसी याचिका पर परसों भी सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने तब ये कहा था कि इस मामले को परसों यानी कि आज सुना जाएगा। और उस दिन भी कोर्ट ने हिंट दे दिया था कि क्योंकि ये मामला पूरा लॉ एंड ऑर्डर का है, ऐसे में ये सारी जो सिचुएशन है वो दिल्ली पुलिस को देखनी है। दिल्ली पुलिस को देखना है कि किसे परमिशन देनी है, कितने वक्त के लिए परमिशन देनी है, और परमिशन देनी भी है या नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। 26 जनवरी का दिन है, ऐसे में ये सारी स्थिति जो है वो दिल्ली पुलिस को ही देखनी होगी। इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन बार बार दिल्ली पुलिस की तरफ से जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जब रिक्वेस्ट किया कोर्ट में, तो उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला किया है कि इस मामले पर आज सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट का रुख इस मामले में बदलेगा या नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जाए ताकि किसान किसी भी तरह का जो परेड है निकालना चाह रहे हैं वो ट्रैक्टर परेड वो न निकाल पाए और उस पर किसी तरीके से रोक लगाई जाए। ये दिल्ली पुलिस की पूरी कोशिश है, लेकिन कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर जाहिर तौर पर नहीं करना चाहता है, क्योंकि कोर्ट ने उस दिन ये साफ कर दिया है कि हम चाहे किसानों के मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन हम जिस तरह इस चीज पर सुनवाई कर रहे हैं उस चीज को मिसअंडरस्टूड ना किया जाए कि इस मामले से जुड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की भी अगर कोई सिचुएशन है तो उस पर ही हम कोई फैसला दे। तो ऐसे में कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करेगा ऐसा ज्यादा लगता नहीं है। कोर्ट इस मामले को दिल्ली पुलिस पर ही छोड़ना चाह रहा है। लेकिन देखना होगा कि कोर्ट का आज का रुख क्या होता है। लेकिन उससे पहले देवेंद्र, सवाल आपसे है, सरकार अपना रुख बार बार साफ कर चुकी है, विकल्प की बात कर रही है, लेकिन किसान कहते हैं क्योंकि सरकार विकल्प की बात कर रही है इसका मतलब वो समाधान चाहती नहीं है। और ये सरकार की तरफ से जैसा कि आप बता रही है कि बार बार ये कहा जाता है कि इसमें जो समस्या है वो बताएं। कल भी जब प्रधानमंत्री की कुछ चर्च के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई थी तो चर्च के प्रतिनिधियों का ये कहना है कि वहां भी पीएम से जब किसान आंदोलन के बारे में पूछा गया तो पीएम ने उनको यही कहा था कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने ठीक तरीके से कानून को पढ़ा नहीं, और अगर वो कन्विंस करें किसी मसले को लेकर, किसी आपत्ति को लेकर, तो सरकार निश्चित तौर पर उसमें अमेंडमेंट करने को तैयार है, उस पर विचार करने को तैयार है। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसान अड़े हुए हैं कि ये काले कानून है, इनको वापस ले लिया जाए। आज की जब बैठक होगी उसमें दो चीजें बहुत प्रमुखता से होंगी। किसानों की तरफ से एक तरफ तो एनआईए का जो मसला है वो उठाया जाएगा कि किस प्रकार से किसान नेताओं के ऊपर एनआईए द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी चीज कि एमएसपी को लेकर आज विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी उसमें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर हुई थी और वहां पर पीयूष गोयल ने यह बताया था कि कैसे इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से एफसीआई कमजोर नहीं होगा बल्कि उसकी व्यवस्था और ज्यादा मजबूत, ट्रांसपेरेंट और ईमानदार होगी। उसी तरीके से आज की बैठक में एमएसपी को लेकर एक पूरा विस्तार से बताया जाएगा कि आखिर किसान क्या चाहते हैं। लेकिन इसमें एक चीज तय रहेगी कि एमएसपी को लेकर सरकार ये भरोसा नहीं दे सकती कि मौजूदा व्यवस्था से अलग कोई कानून बना दिया जाए। मौजूदा व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, जैसे मध्य प्रदेश की जो भावांतर योजना है, क्या उस तरीके से कोई योजना लगाई जा सकती है और उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, इन सारे मसलों पर सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर किसान तो अड़े हुए इस बात पर कि तीनों कानून को वापस लीजिए और एमएसपी के लिए कानून बनाए। तो आज की भी जो बातचीत होगी, बातचीत खत्म होने के बाद किसी नतीजे पर पहुंच जाए, इसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। सिंघू बॉर्डर का रुख करना चाहूंगी, भास्कर मिश्रा हमारे साथ है। भास्कर, क्या यहाँ मौजूद किसानों से बातचीत संभव है? क्योंकि इनका रुख अभी तक सिर्फ यही नजर आ रहा है कि ये अड़े हुए हैं, खुद समाधान की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, और यहां तक कि कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठित की गई है उनको भी पहले बातचीत के लिए राजी करना पड़ेगा। देखिए, किसान समाधान चाहते हैं लेकिन समाधान उनके हिसाब से हो ये चाहते हैं। उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होता है और एमएसपी को कानूनी जामा नहीं दिया जाता है ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। रही बात अगर 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड की, तो ये पूरी तरह से किसान आश्वस्त हैं, चाहे कुछ भी कानून हो, चाहे कानून की कोई भी पाबंदी हो, दिल्ली पुलिस की कोई भी सख्ती हो, हम लोग परेड निकालेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब पुलिस को ये देखना है कि उनके लिए रूट कौन सा दिया जाए या किसानों को कहां तक आने दिया जाए।
जहां तक मीटिंग की बात है, आज की मीटिंग के लिए तमाम जितने भी लीडर्स से बात होती है हमारी, उनका साफ कहना होता है कि हमारे मीटिंग में जाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम सरकार को भागने नहीं देना चाहते हैं। जितनी बार वो बुलाएंगे हम जाएंगे, लेकिन हमारी मांग वही होगी और उसी पे सिर्फ बातचीत होगी। उसके अलावा अगर कोई भी बातचीत होती है तो उसका समाधान नहीं निकलेगा। अगर अगली तारीख दी जाती तो फिर हम उस तारीख को जाएंगे। कम से कम ये मैसेज जाना चाहिए कि किसान बातचीत से भाग नहीं रहा है, किसान बातचीत करने के लिए तैयार है। समाधान अब सरकार को निकालना है, ये सरकार को तय करना है। पूरे जितने भी किसान हैं उनकी जो तैयारी है वो देख लीजिए। 26 जनवरी को लेके बेशक आप बात ये की जा रही है कि देश की प्रतिष्ठा का सवाल है या कि उस परेड को डिस्टर्ब न किया जाए, इस तरह की बात की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ किसान कहते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं। अगर जवान परेड निकाल रहे हैं, हमारे सुरक्षा कर्मी निकाल रहे हैं, तो हम भी निकाल सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि हमें रूट दे, हम जाएंगे उधर। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ये कहते हैं कि हम लाल किला पे जाएंगे और वहां से हम ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। 3 अलग-अलग अभी तरह दोनों के पक्ष ट्रैक्टर के अपने कलर रुख होंगे, पर तिरंगा अड़े के, हुए हैं। आज कोर्ट का रुख क्या रहता है ट्रैक्टर रैली को लेकर, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके पास कोई भी ट्रैक्टर परेड करने की परमिशन नहीं है। कोर्ट में आज पुलिस क्या कहती है, इस पर भी हमारी नजर है। आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ताना वेब सीरीज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं